आखिर भारत ने अफगानिस्तान अपने दोस्त को दिवाली का गिफ्ट दे ही दिया, दिवाली का तोहफा दे ही दिया। जो लोग हिंदू हैं और जो लोग दिवाली के रीति रिवाज जानते हैं, वो जानते हैं, समझते हैं कि दिवाली जो होता है वो दो तीन चीजों का फेस्टिवल है। सबसे पहली बात, इस दिन भगवान श्री राम रावण को मार के लंका विजय करके वापस अयोध्या आए थे, और ये जो दिन है वो बुराई पर अच्छाई की जीत इस रूप में मनाया जाता है। ये आप सबको पता ही होगा। इस दिन जो हिंदू हैं और जो लोग इसको मनाते हैं, वो किसी भी धर्म के हो, वो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, दोस्तों के जाते हैं, फैमिलीज के जाते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट देते हैं, बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं, छोटों को प्यार देते हैं, खुशियों में पटाखे जलाते हैं, दीप जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, मतलब काफी सारी चीजें करती है। तो जैसे मैंने कहा कि दोस्तों को तोहफे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो भारत का एक अजीम दोस्त है जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो अगर दोस्तों को गिफ्ट देने का रीति रिवाज है ही, तो दिवाली पर भारत ने ये रिवाज पूरा किया है और अपने दोस्त अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान तालिबान को एक गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट है अफगानिस्तान में भारत की एम्बेसी फिर से शुरू करने का। और यही नहीं, अफगानिस्तान के तालिबान को अपने देश में अलाउ किया है कि आप अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है, आप वहां पर आइए और वहां बैठिए, और वहां से जैसे नॉर्मल कामकाज होता है, जो डेली रूटीन वर्क होते हैं एम्बेसीज के, वीजा प्रोसेसिंग के, बाकी चीजों के, आप करिए। भारत उन देशों में से है जो अफगानिस्तान तालिबान को अलाउ कर दिए हैं अपने यहाँ बैठने के लिए, एम्बेसी में बैठने के लिए बाकायदा। ऐसा भारत पहला देश है जिसने बाकायदा अफगानिस्तान एम्बेसी में अलाउ किया है अफगान तालिबान को बैठने के लिए। इसके बाद जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे भारत में, मिस्टर आमिर खान मुत्तकी, जो भारत में दिल्ली में रहे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई, वो फिर हमारे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर देवबंद भी गए, वहां से वापसी में अफगानिस्तान गए। उनकी लैंग्वेज पूरी चेंज हो गई है। एक तो भारत दोस्त है, खुल के कहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम दुश्मनी करने के लिए फेमस हैं और पाकिस्तान आग से ना खेले, और अगर आग से खेलना है तो पहले सोवियत संघ से पूछे, अमेरिका से पूछे, नाटो से पूछे कि अफगानिस्तान तालिबान के लोग कैसे हैं और कैसे हम लड़ाई जारी रखते हैं, हम दुश्मनी निभाते हैं। अगर एक बार अफगानिस्तान तालिबान ने और वहां के जो कबीले हैं उन्होंने पाकिस्तान को हमलावर घोषित कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान को भारत के बॉर्डर तक मारते मारते ले जाएंगे, वहां तक जगह नहीं मिलेगी बचने की। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जो अफगानिस्तान है उसका जो बॉर्डर है, ग्रेटर बॉर्डर, वो लगता है अटक तक, यानी हमारा ग्रेटर पश्तूनिस्तान, जो पश्तो बोलते हैं वो पश्तूनिस्तान के लोग हैं, वो हमारा ग्रेटर पश्तूनिस्तान अटक बॉर्डर तक है, यानी उसमें लगभग आधे से ज्यादा जो खैबर पख्तूनवा प्रांत है पाकिस्तान का वो आता है, और कुछ हिस्से बलूचिस्तान के भी आते हैं जो पाकिस्तान का एक और प्रांत है। तो उन्होंने ये भी कहा, इसके अलावा जब उन्होंने बात हुई पॉलिटिक्स के अलावा, तो उन्होंने ये बात की कि अटारी बॉर्डर जो है पाकिस्तान जो बीच में आ रहा है हमारे, क्योंकि भारत का गिलगित बल्टिस्तान डायरेक्ट लगता था जो अफगानिस्तान है उससे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने वो पीओके कब्जा कर रखा है तो इसलिए वो बॉर्डर रोक रखा है उन्होंने। अटारी बॉर्डर से अफगानिस्तान जाना हो तो मुश्किल से 100 किलोमीटर का एरिया भी नहीं बनता, और वो रास्ता बहुत बढ़िया है ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड सस्ता करना है भारत को अफगानिस्तान को, तो यही रूट सबसे बढ़िया है। लेकिन अफगानिस्तान को मालूम पड़ चुका है कि पाकिस्तान जैसा नालायक पड़ोसी हमारे बीच में आ गया है, जो अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती को पनपने नहीं दे रहा, अफगानिस्तान भारत के व्यापार को पनपने नहीं दे रहा, और यहां तक कि मानवीय मदद भी नहीं भेज दे रहा। अगर आपको याद होगा तो जब तालिबान की शुरुआत हुई थी तो भूकंप के बहुत बड़े झटके आए थे तालिबान अफगानिस्तान में, तो भारत ने तकरीबन 150 से 200 ट्रक अनाज को लोड करके भेजना चाहा, चावल के, गेहूं के, तो अटारी बॉर्डर पाकिस्तान ने रोक लिया। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान से ये जब जाएंगे अफगानिस्तान तो हमारे ट्रकों में लोड होके जाएंगे, यानी हम झंडा लगा देंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती, और हम पहुंचा देंगे आपका माल। भारत ने विवाद किया, फिर तालिबान ने जब वहां से बोला कि उनके सामान को आने दो, तब पाकिस्तान अलाउ किया कि ठीक है भारत जा सकता है। यानी इतनी इनकी नीचता किया जाए, ये मानवीय मदद खुद तो करने की इनको औकात ही नहीं है, भिखारी है ये जहां जाते हैं कटोरा लेके जाते हैं, भीख बनते हैं, लेकिन एक देश कर रहा है दूसरे देश की तो उसमें रुकावट भी बन रहे हैं, कमाल के लोग हैं ये। खैर,
वो मुद्दा वहां निपटा। तो जो मुत्तकी साहब हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगान तालिबान गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि हमारी नजर जो है ना वो ईरान के चाबार पोर्ट पर भी है, जो भारत ने विकसित किया है, भारत ने बनाया है और भारत कंट्रोल है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान उस पोर्ट से सामान ले और डायरेक्ट भारत से लिंक हो जाए। जमीनी तौर पर पाकिस्तान बीच में आ रहा है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का वो हिस्सा मिटा दें जिसकी वजह से ये रुकावट बनता है हमारे बीच। और उसके बाद हम रोड से भी काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, लेकिन तब तक हम चाबार पोर्ट को यूज करेंगे ट्रेड करने के लिए ईरान के थ्रू। ईरान हमें सही पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, और भारत का क्योंकि भारत ने विकसित कर रखा है तो ये पोर्ट हमारे लिए बहुत बढ़िया है। और ना सिर्फ भारत से हम ट्रेड के लिए यूज करेंगे, वो तो करेंगे डायरेक्टली, हम और भी मुल्कों से ट्रेड करेंगे तो इसी पोर्ट को यूज करेंगे ताकि हमारा जो सामान है वो आसानी से आ सके। हम पाकिस्तान जैसे बिचौलियों को, जो बीच में अफगानिस्तान के नाम पर डॉलर खाता है, जो बीच में अफगानिस्तान नाम पर भीख मांगता है, हम ऐसे बिचौलियों को साइड करना चाहते हैं। ये मुत्तकी ने बोला। मुत्तकी ने एक लाइन और बोली। मुत्तकी ने बोला कि हम गोली के जवाब में गोला देंगे यहां से, यानी वही लैंग्वेज जो मोदी जी बोलते हैं उसका कुछ असर अब आमिर खान मुत्तकी और अफगानिस्तान के लीडर्स पे भी आ रहा है। वो भी कह रहे हैं हम भी गोली के जवाब गोले से देंगे और हम छोड़ेंगे नहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान वालों को जो हमारे लोगों के ऊपर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मिसाइल वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने एक रिपोर्ट ब्रेक की थी, आपको वीडियो डाला था कि किस तरीके से जो अफगानिस्तान तालिबान है वो ये कह रहा है कि हमारा जो बगराम एयरबेस है, आप भारत वाले वहां आए, वहां अपनी फौज को रखें और स्पेशली हमें एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करें, जिससे हम पाकिस्तान के जब फाइटर प्लेन अगली बार आएंगे हमारे एरिया में, हम उन्हें मार के वहीं गिरा देंगे। यानी एक बार अफगानिस्तान में कोई एंट्री हुआ पाकिस्तान का फाइटर प्लेन, तो वापसी उसकी नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर, उसे वहीं गिराया जाएगा ढेर करके। इसके लिए हमें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, हमें भारत की सपोर्ट की जरूरत है कि हमें बगराम एयरबेस जो हमारा है उसको भारत विकसित करे, उसको वापस रीइंस्टॉल करे, वापस चलाए, और अगर भारत चाहे तो उसको एज बेस यूज कर सकता है विद अफगानिस्तान ऑफ कोर्स, जो भारत के लिए एक बेहतरीन डील है। अगर पाकिस्तान को ठोकना हो तो इस साइड से आप मारे, उस साइड से अफगानिस्तान मारे, और उस साइड एक एयरबेस भी है जहां पर आपके फाइटर प्लेन भी रुक सकते हैं बाय द वे, जहां से आप अपनी फौज उतार सकते हैं उस साइड से पाकिस्तान एंट्री मारने के लिए, जहां पर आप एयर डिफेंस सिस्टम इक्विपमेंट कर सकते हैं जो उस साइड से पाकिस्तान के फाइटर प्लेन गिरा देगा। आपको न्यूज पता होगी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो क्योंकि S-400 की रेंज है 400 किलोमीटर तक मार गिराने की, तो पाकिस्तान ने जो अपने F-16 फाइटर प्लेन्स थे जो उनको सेव करने थे कि कहीं को मार के ना गिरा दे, वो उनको पीछे कर दिया बलूचिस्तान के एरिया में, पसनी में, जो बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर लगता है, और उसकी रेंज जो है भारत से तकरीबन 600 किलोमीटर से दूर रहती है। यानी पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि 400 किलोमीटर की रेंज में जो मारने का तरीका है, ऐसा ना हो कि फाइटर प्लेन उड़े और इंडिया वहीं मार के गिरा दे उसको, ये ना हो, तो उन्होंने पीछे कर दिया। लेकिन अगर भारत का एक एयरबेस चलो भारत को ना भी मिले, अगर भारत वहां पर अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है तो इतना तो भारत के पास है सपोर्ट कि अगर पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो उस एयरबेस से भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार सकता है, गिरा सकता है पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स को। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान की चटनी बन जाएगी बीच में, इधर से पिटाई इधर से पिटाई, कहां जाएगा पाकिस्तान। खैर, पाकिस्तान के बारे में बात करना अपने को जलील करने जैसा बराबर होता है, बट क्या करें, ये जो पड़ोसी है हमारा वही, हमें पड़ोस चेंज करना है, हमें पड़ोस बदलना है, और उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कम से कम हो। हमारा पीओके में वापस चाहिए ताकि हमारा अफगानिस्तान से जो भाईचारा है, जो दोस्ती है, वो बढ़ती जाए, और हमारा डायरेक्ट रोड से कनेक्शन भी स्टेब्लिश हो जाए जो था हमारा। और उसके अलावा जो पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनवा एरिया है वो अफगानिस्तान में शामिल हो जाए, आधा आजाद हो जाए। जो बलूचिस्तान है, जो बेचारे BLA वाले, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और BLF, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये जो काम कर रहे हैं बलूचिस्तान की आजादी के लिए, और बलूचिस्तान 1948 से पहले एक आजाद मुल्क ही था जिसको मोहम्मद अली जिन्ना और उनके चेले चपाटों ने प्यार से बहला फुसला के वहां के शरीफ लोगों को पाकिस्तान में शामिल कर लिया, और अब पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा पार्ट है। और वहां के लोग जो बलूचिस्तान वाले हैं, चाहे वो BLA वाले हों, BLF वाले हों, या आम बलूच नागरिक हो, वो कहता है कि पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा देश नहीं है पाकिस्तान, हमारा देश बलूचिस्तान है और हमें बलूचिस्तान चाहिए आजाद।
हम पाकिस्तान मिलके कोई काम नहीं चाहते करना, हमारी कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। ऊपर से पाकिस्तानियों के साथ जो बिहेव करा है, जो बर्ताव करा है, वो और भी दोगलापन वाला करा है। पाकिस्तान ने जितने वहां के मिनरल्स हैं, लिथियम है वहां, यूरेनियम है वहां, सुनने वाला वहां रेयर अर्थ भी है, वहां हीरो की खजाने भी है, गोल्ड भी है, ये सब का यूज किया है और सारा पैसा पाकिस्तानी पंजाब में यूज किया है। यानी अब वहां का निकाल के वहां पर लगाते भी नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, बलूचिस्तान जो है पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, प्रांत है, और तकरीबन 40 to 43% एरिया पूरे पाकिस्तान का सिर्फ बलूचिस्तान में। लेकिन जो उनका एक्सपेंड होता है वहां पर, जो जीडीपी एक्सपेंड खर्चा करते हैं, जैसे आपको पता होगा जब हम बजट पास करते हैं तो कहां से खर्चा कहां होगा, जब ये पास होता है तो 55 से 60% हिस्सा पाकिस्तानी पंजाब में यूज होता है, जिसका एरिया वाइज निकालेंगे तो 25% भी नहीं है पूरे पाकिस्तान का। उस एरिया में 55% हिस्सा यूज होता है, इस्तेमाल होता है पैसे का। और आता कहां से? बलूचिस्तान से। आता कहां से? पीओके से। आता कहां से? सिंध से। वहां नहीं मिलता। तो बलूच लोग ये कहते हैं कि पहली बात हमारा ये मुल्क नहीं है, आपने जबरन कब्जा किया हमारे ऊपर। दूसरी बात, आप हमें बेसिक सुविधाएं देते, ना पानी है, ना बिजली है, ना स्कूल है, स्कूल तो खैर पूरे पाकिस्तान में ही नहीं है, और हमारा ही पैसा लेके हमको नहीं देते। बिजली तो खैर है ही नहीं हमारे यहाँ, रोड भी नहीं है पूरे। तो हमको ये बदलना है, हमको हमारा देश वापस चाहिए ताकि हम अपने देश को अपने हिसाब से चला सकें, अपने देश को अपने लोगों के साथ मिलके एक बेहतर उन्नति की तरफ ले सकें। ये हम चाहते हैं और हम करके रहेंगे। वो भी अलग होना चाहिए। सिंध के जो लोग, पाकिस्तानी पंजाबी, पूरा जो पानी लाए आता है नीलम झेलम नदियों का भारत से पाकिस्तान तरफ, उसको रोक लेते हैं। अब सिंध कहता है कि हमारा नीचे वाला एरिया है क्योंकि नदी ऊपर से नीचे आएगी, तो जब तक नदी वहां आती है उसका आधे ज्यादा पानी ऊपर रोक लिया जाता है, आप लोग रोक लेते हैं, वो नीचे पहुंचता ही नहीं प्रॉपर। जो पहुंचता है उसमें सिंचाई के लिए पूरा मिलता नहीं उन लोगों को, तो उनके जो किसान है वो परेशान है। वो कहते हैं हमको ज्यादा होना है यार, ना फंड है हमारे पास, ना पानी है हमारे पास, हम जिए तो कैसे जिए। और पीओके, जिसको इन्होंने थोड़ा सा पार्ट उसका कर रखा है आजाद जम्मू कश्मीर नाम से, यानी इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर, और बाकी इन्होंने कब्जा कर रखा है सिंध और उसका क्या नाम है आपका गिलगित बल्टिस्तान का एरिया, उसको ये छोड़ते नहीं है। तो पाकिस्तान के जो पीओके वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यार हमारा पूरा तुम मिसयूज कर रहे हो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं है सिवाय टेररिस्ट बनने के, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है। जो यहाँ होता है वो तुम ले जाते उठा के, बाकी हमारे बच्चे क्या करें, या फौज में जाए या टेररिस्ट बने, यही काम उनके पास, ताकि बाद में ये बोल पाए कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आजादी की लड़ाई है भारत के खिलाफ। तो ये जो चल रहा है ना, ये पाकिस्तान के अंत के नजदीक है। और मैं ये देख पा रहा हूं साफ साफ कि 4 टुकड़े पाकिस्तान के होंगे कम से कम। और जो आज का पाकिस्तान कहता है अपने आप को, ये पंजाबी पाकिस्तान रह जाएगा, बाकी सब अलग हो जाएंगे। बाकी देखते हैं कब तक ये नपुंसक पाकिस्तानी फौजी वहां के आम जनता, बूढ़े बच्चे और औरतों को जुल्म करते रहते हैं, और कब तक ऊपर वाले को देखता रहता है, कब तक इनका इंसाफ होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।